जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। मेरी माई की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही मेरी कामना है आप सबके लिए। आज की जो ये वीडियो है उसमें हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर भक्त के मन में होता है, और वो सवाल है कि क्या माँ बगलामुखी सच में शत्रु को मूक कर देती हैं या ये सिर्फ कहानियों में होता है। आज मैं आपको 3 ऐसी सत्य घटनाएं सुनाऊंगी जो इस सवाल का जवाब जो है हमेशा के लिए आपको दे देंगी, और अंत में एक वैज्ञानिक तथ्य भी बताऊंगी जो आपको चौंका देगा। तो चलिए बिना देर किए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताती हूँ कि क्यों यह ज्ञान जो है आसानी से नहीं मिलता है। अब मैं आपको कुछ सत्य घटनाएं बताऊंगी। ये जो पहली सत्य घटना है ये मध्य प्रदेश की है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रह रहे एक वकील की घटना है। मध्य प्रदेश के एक वकील, उनके मुवक्किल के ऊपर जो है झूठा मुकदमा था। विरोधी पक्ष के पास एक गवाह था जो पूरी तरह से जो है झूठ बोलने के लिए तैयार था। उस झूठ की तैयारी इतनी पक्की थी कि वकील साहब को लग रहा था कि भाई हम तो केस हार ही जाएंगे। उस रात वकील साहब ने माँ बगलामुखी की पूजा की। हल्दी की माला से जो है उन्होंने माँ का जो मंत्र है वो 108 बार जो है उसका जप किया। और अगले दिन कोर्ट में क्या हुआ सोच सकते हैं आप। जब वह झूठा गवाह बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उसकी आवाज जो थी ना वो ही अचानक से चलेगी, जैसे आपका गला बैठ जाए और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और शब्द ही ना निकले आपके गले से। अब उसकी जो स्थिति थी ना वो बिल्कुल वैसी हो गई। वह ठीक से बोल ही नहीं पाया। उसके बयान में इतने विरोधाभास आ गए कि जज ने उसको अविश्वसनीय जो है करार दे दिया, क्योंकि जज को भी लगा कि इसकी तो कोई बात मैच ही नहीं हो रही। यहाँ पे एक तो ठीक से बोला नहीं जा रहा, जो बोल रहा है उसमें भी ऊट पटांग उसने बोला। तो जज को लगा कि नहीं, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो जज ने भी उसको अविश्वसनीय जो है करार दे दिया। मुवक्किल जो था वो उनका केस जीत गया। तो संयोग है क्या ये? शायद हो भी सकता है, लेकिन वकील साहब ने जीवन में ऐसा 7 बार प्रयोग किया, यानी कि उनके जीवन में ऐसी घटनाएं जो हैं 7 बार ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब आप ये देखिए कि माँ बगलामुखी का चमत्कार नहीं है तो क्या है, क्योंकि जो माँ बगलामुखी है वो वाकई आपके दुश्मनों को, आपके शत्रुओं को है ना, उनकी जो स्थिति होती है या उनको भी मूक करने में जो है सक्षम है। यानी कि उनको गूंगा कर सकती हैं, उनकी जुबान जो है वहीं की वहीं स्तंभित हो जाएगी, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे, शब्द जो है उनके गले से बाहर नहीं निकलेंगे। अब मैं आपको दूसरी एक और सत्य घटना सुनाती हूँ। ये जो घटना है ये राजस्थान की एक महिला की है। राजस्थान की एक महिला की सास जो है उन्हें रोज झूठी बातें कह करके ना पूरे परिवार में बदनाम कर देती थी। झूठ बोल बोल के होता ही है ना कि बहू ने कुछ किया था नहीं, लेकिन अब सास तो कुछ भी कहानी बना करके सुनाने में लगी है, तो यानी कि वो झूठ बोल रही थी। अब महिला ने क्या किया कि भाई वो बड़ी परेशान किया, मेरी सास रोज मेरे बारे में झूठ जो है बातें लोगों को सुना देती है और जिसकी वजह से उसका नाम खराब हो रहा है, उसकी बदनामी हो रही है। तो महिला ने जो है 21 दिन माँ बगलामुखी की साधना की और बस यही प्रार्थना की कि हे मेरी माई, जो मेरा सच है ना वो सामने आ जाए, जो भी हो फिर वो सच, लेकिन सच सामने आए। 21वें दिन सास की खुद की जो है एक बहुत पुरानी गलती जो है सामने आ गई। पूरे परिवार ने जो है उनकी बात को सुनना बंद कर दिया। वो रोज बोलती थी और बोलती रहती थी उसके बारे में झूठ, और अचानक से ही जो है वो मौन हो गई। मतलब वो किसी को कुछ बताना ही उन्होंने बंद कर दिया। मेरी माई ने जो है इंसाफ किया बिना किसी लड़ाई के। आप देखिए उनकी जो सास थी वो उनके बारे में सारी बुराइयां करना जो है उन्होंने बंद कर दिया। वो मौन हो गई। अब वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। जब भी बात करती थी तो उन्हीं की गलती सामने आ जाती थी। तो ये है हमारी माई के चमत्कार। चलिए अब आपको तीसरी सत्य घटना बताती हूँ। सबसे ज्यादा अविश्वसनीय है ये घटना, और ये घटना एक बड़े राजनेता की है जिनका नाम जो है वो मैं यहाँ ले नहीं सकती। उनके विरुद्ध एक मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा था, झूठी खबरें फैलाई जा रही थी, उनकी छवि को जो है बर्बाद करने की कोशिश जारी थी। उन्होंने नलखेड़ा में माँ बगलामुखी के मंदिर में विशेष पूजा करवाई। मैंने आपको बताया है कि माँ बगलामुखी के जो है मुख्य रूप से 3 स्थान हैं। एक जो है माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वो हिमाचल में है, कांगड़ा के अंदर। दूसरा जो है एमपी नलखेड़ा में है, और तीसरा एमपी दतिया में है। तो ये जो मैं घटना आपको बता रही हूँ, जो ये राजनेता है, इन्होंने पूजा कहाँ कराई? माँ के नलखेड़ा वाले मंदिर में जो है यहाँ पे पूजा कराई उन्होंने। और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे 24 घंटे हवन चलते हैं। नलखेड़ा का जो मंदिर है वो शमशान की धरती पे बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल है। वहां पर जैसे ही उन्होंने वो विशेष पूजा करवाई, 3 दिन के अंदर अंदर
वो मीडिया हाउस जो उनके खिलाफ था उसके मालिक के ऊपर ही जो है एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ गया और वो मीडिया हाउस अपने ही बचाव में लग गया कि अपना ही बचा लें, अब तो दूसरे को क्या बर्बाद करेंगे, ये तो अपनी चीजें सामने आ गई। और वो राजनेता वो जो है सुरक्षित रहे, उनकी ना तो छवि वो लोग खराब कर पाए क्योंकि उनकी खुद की छवि जो है यहाँ पे दांव पे लग गई। अब आप कहेंगे कि ये सब एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, तो चलिए आपको एक साइंटिफिक बात भी जो है यहाँ पर बताती हूँ, साइंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि जब आप किसी चीज पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो वो रियलिटी जो है बदलती है। माँ बगलामुखी की साधना में जब आप गहरे ध्यान से मंत्र को जपते हैं तो आप एक पावरफुल इंटेंशन सेट करते हैं। ये इंटेंशन ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित करती है ना। आपने एक इंटेंशन सेट करी और वो इंटेंशन कहाँ जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है, तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर रही है आपकी इंटेंशन। और प्राचीन भारत में इसे संकल्प शक्ति कहते थे, साइंस आज इसे क्वांटम इंटेंगलमेंट कह देता है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, आप ये समझिए, है ना। पहले जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं अपने वेदों के हिसाब से, पुराने भारत के हिसाब से मैं कहूँ तो वहां पे हमने उसको जो है संकल्प शक्ति कह दिया, यहाँ पे हमने एक नया नाम दे दिया जी साइंटिफिक, के लोगों को लगे हम साइंस की बात कर रहे हैं। तो साधकों, जिस तरीके से माँ ने उस राजनेता को बचाया, उसकी छवि को बचाया, है ना, उस तरीके से अगर वैसा ही कुछ आप भी अनुभव करना चाहते हैं तो अगले 11 दिन प्रतिदिन जो है रात को सोने से पहले 21 बार आपने माँ के इस मंत्र का जाप करना है। माँ का मंत्र है ओम ह्लीम बगलामुखै देव्ये नमः, ओम ह्लीम बगलामुखै देव्ये नमः। इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है, इस मंत्र के लिए किसी भी दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भी एक एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो कि माँ कैसे चमत्कार कर देती हैं, तो अगले 11 दिन रोज रात को सोने से पहले मिनिमम 21 बार, और कर सको तो एक पूरी माला कर लेना 108 बार ओम ह्लीम बगलामुखै देव्ये नमः का जो है आप यहाँ पे जाप कीजिए। मन में माँ का जो है स्वर्ण जैसा पीला स्वरूप आपने देखना है और आप 11 दिन में देखेंगे कि आखिर क्या बदलाव आते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो अब आपने करना है ना। तो साधकों, जवाब मिला आपको कि हाँ, माँ के जो है चमत्कार कैसे होते हैं और माँ कैसे आपके शत्रु को मुक्त भी कर सकती हैं। और क्या माँ बगलामुखी सच में शत्रु को मुक्त करती हैं? तो मैंने आपको इन सत्य घटनाओं के जरिए बताया कि हाँ, ये सच है, बिल्कुल माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं को मुक्त कर सकती हैं। ये जो कथाएं हैं ये सच्ची हैं, ये हमने कहीं से बना करके आपको नहीं बताई हैं, और ये सच्ची कथाएं जो हैं इस बात की गवाह हैं। और विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है कि अगर आपके जीवन में भी माँ बगलामुखी का कोई चमत्कार हुआ है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, माँ बगलामुखी ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन जो है लेकर के आए, या कौन सा चमत्कार जो है आपने उनका देखा है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो शेयर करते हैं किसी के साथ, आपको अभी शायद इस वीडियो से उतना कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कोई दूसरा साधक इस वीडियो का इंतजार कर रहा है, उसकी जिंदगी में आपकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरी माई से कि मेरी माँ की जो कृपा है वो आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।